गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम लेके आए हूँ आपके लिए मॉडल पेपर लेवल 1 लेवल 2 के लिए जो 90 क्वेश्चन है आपका सभी के लिए कॉमन रहेंगे, वो उसका 90 क्वेश्चनों का आपका मॉडल पेपर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम से मैं बर्बाद नहीं करूँगा। वैसे मैंने इसके अंदर वे नाम निशान लगा रखे हैं, तो आपको आंसर क्वेश्चन और आंसर बताता चला जाऊँगा, आप सुनते चले जाना कि आप कितने सही और कितने गलत हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन आपका आएगा आपका डेमाइजल क्रेन पक्षी को हिंदी में क्या कहते हैं? तो कुरंजा पक्षी कहते हैं। एम्पीरियल सेंट गाउज राज्य में किस वन्य जीव परिक्षेत्र में पाए जाते हैं? तो ये शेरगढ़ में पाए जाते हैं। वह अभयारण्य जिसमें जोगी महल स्थित है तो रणथंभौर के अंदर है। राजस्थान के पश्चिमी हिस्सों में पाया जाने वाला विशाला सर्प पीवड़ा कहलाता है। और काले भालुओं के लिए प्रसिद्ध अभयारण्य आपका बी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। जयसमंद अभयारण्य काले भालुओं के लिए प्रसिद्ध है। और वह राष्ट्रीय पार्क जिसे 1985 में यूनेस्को ने विश्व प्राकृतिक धरोहर में रूप में शामिल किया था, तो आपका घना पक्षी बिहार आ जाएगा, भरतपुर वाला। और किस वर्ष रोहिड़ा को राज्य पुष्प की मान्यता प्रदान की गई थी? तो 1983 के अंदर ईस्वी के अंदर दी गई थी। डी नंबर क्वेश्चन सही रहेगा, आंसर सही रहेगा इसका। जवाहर सागर अभयारण्य को किस अभयारण्य का ही एक भाग माना जाता है? तो चंबल घड़ियाल का माना जाता है। चंबल घड़ियाल अभयारण्य उसका माना जाता है। राजस्थान में सारस व घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या कहाँ पाई जाती है? तो ये मुकुंदरा हिल्स के अंदर सारस व घड़ियालों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है दोस्तों, ठीक है ना। तो राजस्थान का वह अभयारण्य जो चित्तल की मातृभूमि के रूप में जाना जाता है, तो चित्तल की मातृभूमि के रूप में सीता माता अभयारण्य जाना जाता है। दर्रा वन्य जीव अभयारण्य कोटा के लिए कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर देखें और सारे गलत है इसके अंदर, ये सारे सही है, ठीक है ना। वहाँ यह मानव आवाज़ की हुबहू नकल करने वाला गागरोनी तोता आवाज़ का हुबहू नकल करने वाला गागरोनी तोता पाया जाता है, जो वर्तमान में विलुप्त होने के कगार पर है, ठीक है ना। तो ये दर्रा वन्य जीव अभयारण्य के अंदर कोटा के अंदर पाया जाता है। यहाँ होणों द्वारा बनाया गया बाडोली का शिव मंदिर स्थित है वन्य जीव अभयारण्य के अंदर। यहाँ कोटा नरेश राव मुकुंद सिंह द्वारा स्थापित अबली मीणी का महल भी स्थित है। तो उपरोक्त चारों ही सत्य इसके अंदर। आगे आपका क्वेश्चन रहेगा 12 नंबर क्वेश्चन। राज्य में राजस्थान वन्य पशु एवं पक्षी संरक्षण अधिनियम 1951 कब लागू किया गया था? 23 अप्रैल 1951 को लागू किया गया था। इंडियन इको डेवलपमेंट कार्यक्रम कौन से राष्ट्रीय उद्यान या वन्य जीव अभयारण्य में क्रियान्वित किया गया है? तो यह रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में किया गया था। असम्मिलित युग्म को छांटना है, तो यहाँ पर जोहड़बीड़ बीकानेर के अंदर है। गुड्डा बिश्नोई जोधपुर के अंदर है। गोंगेलाव बीड़ आपका बीड़ करौली के अंदर है। गोंगेलाव झुंझुनू के अंदर आता है, ठीक ना। गोंगेलाव अजमेर है मेरे हिसाब से दोस्तों, ठीक है ना। तो इसके अंदर आपका सम्मिलित ये रहेगा 6 नंबर गोंगेलाव। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य स्थित है। रामसागर वन्य जीव अभयारण्य आपका धौलपुर के अंदर है। राजस्थान में कौन सा 2 राष्ट्रीय उद्यान स्थित है? तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है और केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है। राजस्थान के प्रमुख अभयारण्य को उनके जिलों के रूप में मिलान कीजिए। तो यहाँ पर रामगढ़ विषधारी अभयारण्य बूंदी के अंदर है। सज्जनगढ़ उदयपुर के अंदर है। रामसागर धौलपुर के अंदर है। बंदबरेठा भरतपुर के अंदर है। बाद में उसके बाद देखिए जस ढोल क्या है? जस ढोल क्या है? तो विवाह की एक रीति होती है जस ढोल। चौक च्यावणी जो शेखावाटी की प्रसिद्ध अर्थ होता है। गणेश चतुर्थी पर बालकों द्वारा किया जाने वाला स्वांग होता है ये चौक च्यावणी, ठीक है। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। राजपूतों में तोरण मारते समय वधू के निकट संबंधियों को दिया जाने वाला नेक कहलाता है, तो ये कहलाता है पोल पात बर कहलाता है। बारात के वधू के घर पहुंचने पर वधू के भाई या संबंधी द्वारा बारात का आगे आकर स्वागत करना राजपूतों के अनुसार कहलाता है, ये कहलाता है पटजान कहलाता है। और आनंद विवाह किस धर्म से संबंधित विवाह की रीति है? तो ये सिख धर्म से संबंधित है। फूल बंगला परंपरा का प्रचलन राजस्थान के किस क्षेत्र में है? तो बड़ क्षेत्र के अंदर है। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए। तेजा टेर कब गाया जाता है? तो होली दहन के तुरंत बाद गाया जाता है तेजा टेर। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखें सारे सही है इसके अंदर। विच्चो का मतलब होता है 12वें दिन का मृत्यु भोज होता है विच्चो। उसके बाद में जनोटन क्या होती है? बारात प्रस्थान से पूर्व वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है। और कोरणियों का मतलब होता है वधू के मामा की ओर से दी जाने वाली पोशाक कोरणियों कहलाती है। उपरोक्त सभी सत्य है। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संग्रहालय में प्रदर्शित बंदरवाल का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भगवान लाल ने करवाया था। भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर के संग्रहालय में प्रदर्शित बंदरवाल का निर्माण भगवान लाल ने करवाया था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखिए उपरोक्त में से कोई भी सत्य नहीं है, ठीक है ना। उपरोक्त दोनों ही देखें। पुरनाई मांगलिक अवसरों पर गोबर आंकने लिपने क्रिया ये दोस्तों सांझी कहलाती है, ठीक है ना।
ये गलत है इसका। बिंदोली, बिंदोली का विवाह के दिन पहले दिन की संध्या को होने वाला उत्सव है कार्यक्रम बिंदोली, नहीं दोस्तों ये गलत है इसका, ठीक है ना। लाणी या लोण प्रथा जैसलमेर के किस समुदाय से प्रचलित रही है? लाणी या लोण ये मासवरी समुदाय से प्रचलित रही है लाणी या लोण प्रथा। और हल्ली प्रथा से आशय होता है, हल्ली प्रथा से दोस्त आशय रहता है आपका खेतों व घरों पर काम करने वाले मजदूरा बंधुआ जो बंधुआ मजदूर होते हैं उनसे हल्ली होते हैं। राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह के भोजन के लिए जो के आटे में छाछ मिलाकर बनाया जाने वाला भोजन कहलाता है, तो ये राब कहलाता है, निरावड़ी बोलते हैं जिसको। उसके बाद में देखिए श्रावण किसे कहते हैं? तो कृषकों का सुबह का भोजन श्रावण कहलाता है। दीपदान परंपरा का संबंध खालिस्तान पवित्र शहर से है, तो पुष्कर से है। बेणची क्या है? बेणची मतलब देखिए ऊँट की नकेल, नकेल में दोनों और बांधी जाने वाली रस्सी और कुदाली और वह दोनों ही बेणची कहलाती है। रूपायन संस्थान स्थित है बरौंदा जोधपुर के अंदर। और कला मर्मग सव देवीलाल सामर के प्रयासों से कठपुतली कला का विकास एवं संवर्धन करने हेतु भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना कब की गई थी? 1952 के अंदर। तो कला मर्मग सव स्वर्गीय देवीलाल सामर के प्रयासों से कठपुतली कला का विकास संवर्धन करने हेतु भारतीय लोक कला मंडल उदयपुर की स्थापना कब की गई थी? 1952 के अंदर। अक्टूबर 2021 में जूनियर विश्व कप अक्टूबर 2021 में जूनियर विश्व कप शूटिंग चैंपियनशिप में प्रदेश के किस निशानेबाज ने रजत पदक जीता था? तो ये आपका विमान कपूर ने जीता था, ठीक है ना। और सुंदर गुज्जर का संबंध किस खेल से है? तो भाला फेंक से है। टोक्यो पैरा ओलंपिक खेल 2020 में प्रदेश के देवेंद्र झाझड़िया ने कौन सा मेडल जीता था? तो इसके अंदर टोक्यो पैरा ओलंपिक के अंदर देवेंद्र झाझड़िया ने रजत पदक जीता था। शूटर अविनी लेखरा ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कौन सी एयर राइफल में स्वर्ण पदक जीता था? तो ये 10 मीटर एयर राइफल में के अंदर स्वर्ण पदक जीता था। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, आगे देखें। राजस्थान ने हैदराबाद में संपन्न हुई 37वीं सब जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है? तो इसने रजत पदक जीता है। 2020 में आयोजित हो रही ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखें शूटिंग 2020 में आयोजित होने वाली ग्रामीण खेल प्रतियोगिता में कौन सा खेल शामिल नहीं है? तो यहाँ पर देखें दोस्तों टेनिस है, बैडमिंटन है, कबड्डी है, शूटिंग बैडमिंटन नहीं है, ठीक है ना। और राजस्थान की ओर से टोक्यो पे ओलंपिक 2020 में भाग लेने वाली दिव्यांश पवार का संबंध किस खेल से है? तो दिव्यांश पवार का संबंध है शूटिंग से। अर्जुन लाल जाट जो कि रोइंग स्पर्धा से संबंध है किस जिले के निवासी है? जयपुर के हैं। अर्जुन लाल जाट जो रोइंग स्पर्धा से संबंधित है किस जिले से निवासी है? जयपुर के हैं। रवि बिश्नोई जिसका संबंध क्रिकेट से उनका जन्म स्थान है जोधपुर। खलील अहमद जिनका जन्म स्थान मालपुरा टोंक से है, वह किस खेल के लिए जाने जाते हैं? खलील अहमद मालपुरा टोंक के रहने वाले से क्रिकेट के लिए जाने जाते हैं। असंगत युगम बताइए। तो यहाँ पर अवनी लेखरा एयर राइफल की सही है। कृष्णा पुनिया रिस्क थ्रो सही है। भावना जाट ब्रिक्स वॉक पैदल चाल बोलते हैं जिसको, ये सही है, लेकिन ये कृष्ण नागर टेनिस के नहीं है, ठीक है ना भैया, आपके बैडमिंटन के। राजस्थान की पहली महिला बॉक्सर जिसने इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड जीता था, तो इंटरनेशनल प्रतियोगिता में गोल्ड जीतने वाली पहली महिला अरुंधति चौधरी है। असंगत युगम बतानी है आपको। अपूर्वी चंदेला कोटा की है, अरुंधति चौधरी जोधपुर की है, मिताली राज जयपुर की है, लेकिन भावना जाट राजसमंद की नहीं है, असंगत है। यह अपूर्वी चंदेला कोटा की है, अपूर्वी चंदेला कोटा की, अरुंधति चौधरी जोधपुर की, और मिताली राज जयपुर की है, मिताली राज जयपुर की। लिम्बा का संबंध उदयपुर से है, किस खेल से खेलते हैं? ये तीरंदाजी से है। उसके बाद 50 नंबर क्वेश्चन देखें। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के प्रतिमान मानदंडों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 विद्यार्थियों के लिए आवश्यक शिक्षकों की संख्या होगी, तो 5 होगी। उसमें निःशुल्क बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 आरटी एक्ट की धारा 29(a) के तहत राज्य सरकार द्वारा घोषित शैक्षिक पदाधिकारी है, तो आपका राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद है। निःशुल्क बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत अध्यापक को निम्न में से किस दायित्व को पूरा करना होता है? तो विद्यालय में नियमित रूप से समय पर उपस्थित होना, पाठ्यक्रम संचालन का पूरा करना, संपूर्ण पाठ्यक्रम को निर्धारित समय पर पूरा करना होगा, और उपरोक्त सभी को करना होगा। आरटी अधिनियम के अनुसार विद्यालय भवन में क्या क्या होना चाहिए? तो ये प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम एक कक्ष और प्रधानाध्यापक का कमरा होना चाहिए, लड़के और लड़कियों के लिए पृथक शौचालय होना चाहिए, खेल का मैदान में पर्याप्त पेयजल व्यवस्था होनी चाहिए, उपरोक्त सभी होने चाहिए। तो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम किस राज्य में लागू नहीं था? तो ये जम्मू कश्मीर में नहीं था उस टाइम। उसके बाद देखें 55 क्वेश्चन। आरटी अधिनियम के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक एक शैक्षिक वर्ष में निर्धारित कार्य दिवसों की संख्या है, तो 6 से 8 तक 220 कार्य दिवस है। आरटी अधिनियम के निम्न में से कौन सी विशेषता नहीं है?
तो आरटी अधिनियम की, तो यहाँ पर देखें 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग मुफ्त शिक्षा दी जाएगी, सही है। प्राइवेट ट्यूशन का अंत होगा, ये भी सही है। शारीरिक दंड और मानसिक प्रताड़ना का निषेध होगा, ये भी सही है। लेकिन निजी विद्यालयों को प्रोत्साहन, ये इसकी विशेषता नहीं है। उसके बाद देखें स्थानों के संविधान के कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है, तो अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत किया गया है। उस 98 क्वेश्चन आरटी अधिनियम 2009 की धारा 23(1) के तहत शिक्षकों की योग्यताएं निर्धारित करने वाला केंद्र सरकार द्वारा प्राधिकृत शैक्षिक प्राधिकारी होता है, एनसीटीई होती है, ठीक है ना, एनसीटीई होती है। द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा हेतु आयु क्या रखी गई है, तो 6 से 18 वर्ष रखी गई है। और कक्षा 6 से 8 तक के विद्यालय में पूर्वकालिक प्रधानाध्यापक कब होना आवश्यक है, जब उस विद्यालय में 200 बालकों, देखें जब कब होना आवश्यक है, जब उस विद्यालय में 200 बालकों से अधिक हो। ये उसके बाद जब विद्यालय में बालकों की संख्या 150 से अधिक हो, जब बालकों विद्यालय 100 से अधिक हो, जब विद्यालय में बालकों की संख्या 100 से अधिक हो। तो यहाँ पर ऑप्शन रहेगा जब विद्यालय में बालकों की संख्या 100 से अधिक हो, ये इसका आंसर सही रहेगा दोस्तों, ठीक है ना। प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है, तो अवाचिक समूहिक, प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है तो अवाचिक समूह बुद्धि परीक्षण के द्वारा। EQ या IQ उदाहरण है, मानक प्रदत्त का उदाहरण है ये। एक बालक जिसकी बुद्धि लगभग 105 है उसे वर्गीकृत किया जा सकता है, सामान्य बुद्धि के अंदर वर्गीकृत किया जाएगा। अधिकांश व्यक्तियों की बुद्धि औसत होती है, बहुत कम लोग प्रतिभा संपन्न होते हैं और बहुत कम व्यक्ति मंद बुद्धि होते हैं। यह कथन खालिस्तान के प्रतिस्थापित सिद्धांतों का आधारित है। बुद्धि के वितरण पर एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का प्रयोग करती है। वह खालिस्तान से प्रभावित है, तो वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षणों का प्रयोग किया जा सकता है। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण का प्रयोग आप देखें अशिक्षित व्यक्तियों के लिए किया जाता है। थॉर्नडाइक का बुद्धि संबंधी सिद्धांत है, बहु तत्व का सिद्धांत है। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है। ये किसने कहा है, ये थर्स्टन ने कहा है। विभिन्न वस्तुओं और विचारों के बीच जटिल संबंधों को समझाने की मानसिक क्षमता ही बुद्धि है, ये थर्स्टन की परिभाषा है। तो ठीक है ना दोस्तों। अगर देखें 69 नंबर क्वेश्चन, आज आप देखते हैं कि एक छात्र बुद्धिमान है, तो आप क्या करेंगे, वह जैसे अधिक प्रगति करे उस तरह उसे अनुप्रेरित करेंगे। एक शिक्षार्थी की बुद्धि लब्धि का ज्ञान एक शिक्षक के लिए उपयोगी है, क्योंकि शिक्षण कार्य को सफल और प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद ने बुद्धि के शिक्षण के लिए कौन सा विभाग खोला है, तो मनोविज्ञान विभाग खोला है। संवेगात्मक बुद्धि को लोकप्रिय बनाने का श्रेय किसको जाता है, तो डैनियल गोलमैन को जाता है। निम्नलिखित में कथनों में सत्य कथन कौन सा है, तो देखें बुद्धि व्यापक क्षमता है जिससे व्यक्ति सोचता, सदस्य कार्य वातावरण के साथ संयोजन करता है। वेसलर की परिभाषा है। बुद्धि अमूर्त चिंतन की योग्यता है, यह टर्मन स्पेरमैन की है। बुद्धि सीखने योग्यता यह बकिंगम का है। उपरोक्त सभी सत्य है। बुद्धि लब्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था, तो स्टैनफोर्ड बिने संशोधन 1937 के अंदर बुद्धि विसर्जन का प्रयोग किया गया था। उसके बाद देखें दोस्त आगे, शैग्यून आकृति या फलक परीक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए था, तो बंद बुद्धि बालकों के लिए। सिंपल लेक्स मेंटल परीक्षण के निर्माता है, तो लज्जा शंकर झा है। सिंपलेक्स मेंटल परीक्षण के निर्माता लज्जा शंकर झा है। किस मनोवैज्ञानिक ने बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत को परिवर्तित किया था, सिरिल बर्ट वर्नर ने। मानसिक आयु का प्रयोग सर्वप्रथम निम्न में से किस मापदंड में किया गया है, तो बिने साइमन मापनी के अंदर 1960 के अंदर। भाटिया बुद्धि परीक्षण है, तो निष्पादन परीक्षण होता है भाटिया बुद्धि परीक्षण। उसके बाद ड्राइंग ए मैन टेस्ट का निर्माण किसने किया था, तो प्रमिला पाठक ने किया था। ड्राइंग ए मैन टेस्ट का निर्माण प्रमिला पाठक ने। राजस्थान डिजी फेस्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था, जयपुर के अंदर। बरकतुल्ला खान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ है, जोधपुर के अंदर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई 2022 को प्रदेश में स्थापित होने जा रहे किस सोलर प्रोजेक्ट का वर्चुअल शिलान्यास किया था, तो नौरव जैसलमेर का। 23 जुलाई 2022 को अप्रधान खनिज के लिए राजस्थान को किस वरीयता का राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार दिया गया है, तो दूसरे स्तर का वरीयता पुरस्कार दिया गया जुलाई के अंदर। उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन 9 जुलाई 2022 को कहाँ किया गया था, उत्तर क्षेत्रीय परिषद की बैठक का आयोजन 9 जुलाई 2022 को कहाँ किया गया था, तो आंसर देखिए दोस्तों इसका जयपुर में किया गया था। प्रदेश की पहली पैरा खेल अकादमी कहाँ स्थापित की जा रही है, तो जोधपुर के अंदर। जैविक खेती के क्षेत्रफल में प्रतिशत में वृद्धि के मामले में प्रदेश का कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो मोहनलाल सुखाड़िया
विश्वविद्यालय उदयपुर के अंदर किया जाएगा। मार्च 2022 में प्रदान किए गए तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार एवं सर्वश्रेष्ठ राज्य का प्रथम पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया था। रेलवे बोर्ड द्वारा हाल ही में दी गई मंजूरी के अनुसार राज्य कुछ जिलों में वंदे भारत ट्रेन के रख रखाव केंद्र बनाए गए हैं। निम्न में से संबंधित जिला नहीं है, तो ये बीकानेर नहीं, इसके अंदर जयपुर, कोटा और उदयपुर के अंदर बनाया गया, लेकिन जो बीकानेर नहीं बनाया गया। तो ये दोस्त आपके 90 क्वेश्चन है जो लेवल और लेवल 2 के लिए कॉमन है। ये आपका प्रथम मॉडल पेपर था। तो आपको अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट मॉडल पेपर के साथ में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।